टाइम टेक चैनल पे आपका स्वागत है मेरे यारों। तो जी हाँ, मैं इस बार कहने वाला हूँ कि वेनम द लास्ट डांस। हाँ, तो उसमें नल के बारे में कहना चाहता हूँ कि नल जो हमने क्रिएचर देखने को मिलेगा तो वेनम द लास्ट डांस में असल में कुछ नहीं, वो एक नल है जो असल में एक सिम्बियोट का गॉड ऑफ फादर है और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और उसके ऊपर से कुछ नहीं, किंता नाम की जेल में कैद किया हुआ है सिम्बियोट्स ने, जहाँ एक जाला बना के, एक मकड़ी की जाला जैसा प्लानट जैसा क्रिएचर बना के रखा हुआ है। उसके बाद उनके जो केकड़ जैसे हंटिंग वाले सिम्बियोट को हंट वाले स्पीशीज रखी हुई है और जो उनको खाने वाली है, जिससे के लिए वो आते हैं और पोर्टल खोलता है नल और अब वेनम को मारने आता है। और उसमें क्या चाहिए, नल को आज़ाद होने का चाहिए उनको एक कोडेक्स। कोडेक्स इट मीन्स कि एक नल के चेस्ट में डालनी होगी एक चाबी, जो चाबी उसके पास होगी तो ही तो एक प्लैनेट से बाहर निकलेगा और दुनिया में काबू और कायम करेगा, अंधेरा कायम रहे। शक्तिमान का डायलॉग बाहर रहा हूँ, लेकिन माफ करना, लेकिन कहना चाहता हूँ कि उसका काम वही है, क्योंकि असल में और देखो यार, मैं कहना चाहता हूँ कि सोनी के यूनिवर्स में लगे टॉम हॉलैंड या स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में कुछ तो देखने को मिलेगा, मल्टीवर्स ट्रैवल देगा, लेकिन वो ना हो तो ओके यार, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और 1 घंटा 35 मिनट्स का एक मूवी है, ज़्यादा कुछ खास है। मेन सीन की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ सीन है नहीं। और बाकी पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें आपने वेनम की फॉर्मेशन देखो, एक घोड़े वाला वेनम, उसके फ्रॉग वाला वेनम, उसके बाद फिश वाला वेनम और लास्ट में मिड पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखने वाला एक कॉकरोच वाला वेनम। असल में उसका वेनम का एक छोटा सा हिस्सा जो छूट चुका था असल में एक रेस्टोरेंट में मेक्सिको में, वहाँ एक कॉइन के साथ चिपका हुआ था। आसपास को पकड़ा गया और उसके बाद वो मिला किसके पास, कॉकरोच के पास, जो हमको अगली मूवी में या कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फिर से हमको देखने मिल सकता है। उसके बाद कुछ खास है नहीं, लेकिन एडी ब्रॉक और वेनम की जो प्रेम कहानी है, मुझे लगता है साला उसको गर्लफ्रेंड की नहीं वेनम की ज़रूरत है, लेकिन अब वेनम भी तो चला गया, उसको सेक्रीफाइस किया हुआ है क्योंकि हाँ। और आखिर में कुछ नहीं, नल के जो हंटिंग करने वाले क्रिएचर आते हैं और उसको हंट करते हैं, एक एक वेनम को खाते हैं। वेनम के जैसे उसके जैसे सिमिलर स्पीशीज को फॉर्मेशन होता है, एक अवेंजर्स लेवल का क्रिएचर का फाइट होता है, इतने सारे वेनम के सारे फ्रेंड्स मीन्स एक सिम्बियोट की टीम बनती है और मारते हैं और उस क्रिएचर को। एक बार सोचो कि ये नल के नौकर इतने पावरफुल हैं तो नल कितना पावरफुल होगा। एक अवेंजर्स लेवल का क्रिएचर है वो, एक उसको मारने के लिए कॉमिक बुक में तो हम लोग कितनी अवेंजर्स क्या, एक डॉक्टर डूम को मारने के लिए पूरी टीम लगी, उसे डबल टीम लगेगी नल को खत्म करने के लिए। मुझे लगता है सोनी के पास इतना पावरफुल कोई टीम है नहीं। अब मैडम वेब मारेगी क्या, वो मोहतरमा तो कुछ कर नहीं पाएगी, तो क्या फ़ायदा। इट्स मीन्स की कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम नल को वापस आ ले। और स्टार्टिंग में नल को दिखाया जाता है एक स्टार्टिंग क्लिप में, और लास्ट के पोर्ट के सीन में नल के उसका फेस दिखाया जाता है कि वो कैसा दिखता है। इतना हैंड्स तो नहीं है यार, चल तो मैं देखता हूँ। हाँ, तो उसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन क्या चाहता हूँ कि तो फाइनली कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं। नॉर्मली एक रेस्टोरेंट में बेचारा एडी ब्रॉक घूमता है, उसके बाद बाहर जाता है, उसके बाद वो फाइटिंग करता है। एक नॉर्मली एक पुलिस जैसे नहीं, एक आर्मी जो एलियन एरिया 51 जिसमें एलियन के एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो सारे सिम्बियोट होते हैं। असल में उस मूवी में एरिया 51 के नाम पे बोला गया एरिया 51, लेकिन असल में वहाँ लिखा हुआ है 55। इट्स मीन्स कि वहाँ का नंबर अलग है और वहाँ लिखा हुआ एरिया 51। इतना घोटाला मत किया कीजिए, बोल रहे 51 अंदर लिखा है 55, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उसमें, ऐसा फ़र्क पड़ रहा है क्या। लेकिन कुछ नहीं, लेकिन सिम्बियोट पे एक्सपेरिमेंट होता रहता है। और एक फैमिली होती है जो छूतिया फैमिली, जो हर बार घूमती रहती है और कहती है मुझे एलियन को डिस्कवर करना है और एरिया 51 में जाके मुझे एलियन को एक बार देखना है। और उनके पीछे जाता है एडी ब्रॉक, मिलता है और उसमें कहता है कि एलियन जैसा कुछ होता नहीं, उस बच्चे को कह रहा है जिसको एलियन से डर लगता है। और आखिर फाइनल कहता है कि, और वो एक जिसने कभी एलियन को नहीं देखा, उस अंकल जी ने बोल रहा है कि बेटा मैं एलियन को एक बार देख के पहचान तो अच्छा ही बुरा है। वाह भाई वाह, तुमने कभी एलियन देखा नहीं और तुम बोल रहे हो एलियन को हम देख के बता देंगे वो अच्छा ही बुरा है। और फाइनल को मालूम पड़ता है कि एडी ब्रॉक के अंदर एक एलियन पोजेस करके रखा हुआ है, मीन्स वेनम, जो एक इधर ना होस्ट और गेस्ट के साथ कम्युनिकेशन होता है। एक गाड़ी है और जिसमें एक ड्राइवर और एक पैसेंजर है, वैसी बात चल रही है और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं। और एडी ब्रॉक को फिर से अपने एक प्यारे दोस्त को सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि वेनम कहता है कि तू नहीं करेगा मैं करूँगा क्योंकि तू मेरा दोस्त है। इस तरह बोल के कहानी को ख़त्म किया जाता है और एडी ब्रॉक कहता है कि हम दोनों जाएंगे न्यूयॉर्क के लेडी लिबर्टी को देखने जाएंगे, लेकिन बेचारे का सपना तो पूरा हुआ नहीं है। लेकिन वहाँ आखिर में जाता है एडी ब्रॉक और फाइनली लास्ट के सीन में हम लोग देखने को मिलता है एक नॉर्मली एक मेमोरी वाला एक म्यूजिक बजता है बैकग्राउंड में। और फाइनली मुझे लगता है कि इतनी जल्दी खत्म भी हो गया यार। मुझे लगा वेनम के साथ कुछ अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली तो मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन इतना खास था नहीं। लेकिन डिसअपॉइंट तो हूँ मैं कि वेनम के लिए, क्योंकि यार वेनम को इतनी खत्म क्यों किया। एक नॉर्मल हाँ, और कुछ सीन में कुछ राइटर्स और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फिर से कुछ वेनम का एक सिम्बियोट छूट चुका है, वो फिर से आकर एडी ब्रॉक से बॉन्ड होगा और फिर से वेनम फिर से आएगा। लेकिन मुझे वैसे कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर होगा भी तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एडी ब्रॉक की कहानी में जो मेन वेनम था उसकी मेमोरीज थी वो सब पुराने वेनम में थी, ना कि उसी नए वेनम के सिम्बियोट के कैरेक्टर पे नहीं होगी। मीन्स वो नया वेनम होगा और ना कि पुराना वेनम के पास जो सेक्रीफाइस हुआ वो असली वेनम था, ना कि उसके बेबी मीन्स बेबी वेनम के साथ जो
क्राउच भाग के एक नल में, एक छोटी सी पाइप में भाग चुका होगा। उस सीन को एडी ब्रॉक को फाइंड करेगा और फिर से बॉन्ड करेगा, ऐसा कुछ होगा अगर। लेकिन हाँ, एक्टर ने बोल दिया है, अपने एडी ब्रॉक की जो एक्टर ने कहा है कि हम फिर से, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं, हम वापस वेनम के नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर कुछ मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट हुआ तो मैं फिर से आऊँगा। तो इस बात पे कुछ कॉन्सेप्ट थियरी चल रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और उसी के साथ कहना चाहता हूँ कि नल का फाइनली स्टार्टिंग में एक क्लिप होती है, एडिट होता है, उसके बाद एक आंटी मिलती है जो एडी ब्रॉक के साथ डांस करती है, मीन्स वेनम, और एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। और फाइनली उसको गोली मारकर फिर से वेनम बॉन्ड होता है और उसको बचाता है। और उसके साथ फाइनली पोस्ट के एंड सीन में हमको देखने को मिलता है फाइनली कौन, एक नल का फाइनली उसका फेस और रिवील होता है कि वो क्या करना चाहता है। लेकिन उस यूनिवर्स में से कोई इतना पावरफुल कैरेक्टर है नहीं, तो उसमें कुछ मूवी में वापस लाकर कोई फायदा भी नहीं था। और ला भी दे होते, दुनिया खत्म ही हो जाती, कुछ फायदा नहीं होता उसमें। वेनम क्या कर रहा था बेचारा, एक नॉर्मल एक दो तीन सिम्बियोट को पकड़कर बॉन्ड करके और एक दो तीन केकड़े जैसे सिम्बियोट को हंट करने वाले कैरेक्टर को खाकर, मुझे पकड़कर उसको बम में ब्लास्ट होकर शावर लेके उसको खत्म करके कोई इतना बड़ा हीरो तो बन चुका है। लेकिन वो एक नल को खत्म करने की पावर नहीं रख सकता, वो रखेगा, लेकिन वो कॉमिक बुक्स में रखा हुआ है, इतना कुछ खास है नहीं उसमें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि टाटा, हाँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि टाटा बाय और गुड बाय। लाल वाला बटन है, उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।